हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आप लोगों को एक नई जानकारी बताऊंगा डिजिटल अरेस्ट के बारे में। क्या आप लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना है या जाना है? कुछ लोग न्यूज़ पर देखते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से फला व्यक्ति से करोड़ों रुपए की ठगी कर दी गई। तो यह डिजिटल अरेस्ट का मामला देश में हर रोज़ देखने को मिल रहा है और डिजिटल अरेस्ट के द्वारा लोगों से अरबों रुपए की अभी तक ठगी की जा चुकी है। तो मैं आज आप लोगों को डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताऊंगा। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इससे आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानते हैं और ये जानकारी सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देश में हर रोज़ डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट करके लोगों से अभी तक हजारों करोड़ रुपए तक की ठगी की जा चुकी है। कुछ महीने पहले वर्धमान ग्रुप के जो ऑनर थे एसपी ओसवाल जैन, तो वर्धमान ग्रुप के ऑनर एसपी ओसवाल जैन से 7 करोड़ रुपए तक की ठगी की जा चुकी है। 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई। डिजिटल अरेस्ट से बचना थोड़ा सा मुश्किल है, चूँकि ये जो डिजिटल अरेस्ट होता है ये एक साइबर क्राइम का ही एक रूप होता है और इसमें फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ लोग करते हैं। सभी प्रकार का फेक चीज़ें होती हैं। फेक पुलिस इंस्पेक्टर होगा, फेक एडवोकेट होगा, फेक जस्टिस होता है, फेक न्यायालय होता है, फेक थाना होता है। ये सभी फेक ही होते हैं, सब कुछ नकली ही होता है। बस आपको वीडियो कॉल के जरिए ये सब करने के लिए कहा जाता है, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिजिटल अरेस्ट के बारे में विस्तार से बताऊंगा और इससे बचने का एक तरीका भी है। क्या है डिजिटल अरेस्ट? तो डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? यदि बात करें व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट, तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है यह ऑनलाइन ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। और हाँ, डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वही लोग होते हैं जो इस समय डिजिटल रूप से ज़्यादातर पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं। बड़ी बड़ी अमाउंट का जो ट्रांसफ़र करते हैं, लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में, और ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं। उनके साथ ये मामला अधिक देखने को मिल रहा है। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉल के जरिए आप पर नज़र रखना होता है। यानी कि वीडियो कॉल करेंगे और वीडियो कॉल करने के बाद ये आप पर नज़र रखते रहेंगे और ये आपको बिल्कुल आप ही के घर में कैद कर लेंगे। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग एक नकली पुलिस वाला बनकर, या कह सकते हैं कस्टम ऑफिसर बनकर, या ये भी कह सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी बताकर आपको धमकाएंगे और अपने जाल में फंसाएंगे। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है इसमें जो ठगी होता है वो अपने आप को नकली पुलिस इंस्पेक्टर बताएगा, या अपने आप को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर बताएगा, या ये भी कह सकता है कि मैं कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ। अब वो आपको कॉल करेगा और कहेगा कि आपके माध्यम से ये चीज़ें लाई गई हैं या पाई गई हैं या मिली हुई हैं, आप इसका स्टेटमेंट हमको दीजिए। वो भी मोबाइल के माध्यम से ही वो फ़ोन करेंगे आपको, ठीक है। और इस दौरान आप फंसते चले जाएंगे और आप उनके जाल में फंस जाएंगे। और जब वे लोग फ़ोन करेंगे तो वे लगातार वीडियो कॉल पर आपसे बने रहने के लिए कहेंगे और ये भी कहेंगे कि आप न किसी को मैसेज कर सकते हैं, ना ही किसी को कॉल कर सकते हैं और ना ही किसी से मिल सकते हैं। आपको मिलने तक की इजाज़त भी वो लोग नहीं दे सकते हैं। और इसके लिए वे इस बीच में केस को रफा दफा करने के लिए आपसे कुछ पैसों के ट्रांसफ़र करने की डिमांड करेंगे। अब देखिए कैसे होती है डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत, है ना। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत कैसे हो सकती है? तो इनबॉक्स मैसेज, व्हाट्सएप या ईमेल
या वीडियो कॉल के साथ होती है। तो इसकी जो शुरुआत होती है डिजिटल अरेस्ट की, वो इनबॉक्स मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए इसकी शुरुआत होती है। और डिजिटल अरेस्ट करने वाला जो ठग होता है वो आपको फ़ोन करेगा और कहेगा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और आपके द्वारा ये चीज़ें लाई गई हैं, आपके आईडी पर ये चीज़ें हमको प्राप्त हुई है, आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड को बताएगा, या कह सकता है कि आपके आधार और पैन का इस्तेमाल करके तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं जो अवैध हैं, या आपसे वो डायरेक्ट फ़ोन करके कह सकता है कि ये चीज़ें बरामद की गई हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, लेकिन बचने के लिए आपको अपना सूझबूझ, समझ और प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करना होगा। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ऐसे लोग आपको फ़ोन करेंगे, ज़रूर फ़ोन करेंगे वीडियो कॉल के जरिए फ़ोन करने के बाद आपसे कहेंगे कि आप सामने बैठे रहिए, इस दौरान वे किसी से बात करने, किसी को मैसेज करने या यहाँ तक कि आपको वॉशरूम जाने से भी वो लोग रोकते हैं, मना करते हैं कि आप बिल्कुल कहीं मत जाइए। और वीडियो कॉल के जरिए ही वो लोग इतना बढ़िया फुल प्रूफ प्लानिंग किए रहते हैं कि आपका नकली इंस्पेक्टर होगा, नकली वकील, नकली जज, नकली कोर्ट, नकली कचहरी, ये सभी वो लोग बिल्कुल प्लान किए रहते हैं। लेकिन आप इससे बच सकते हैं। बचने के लिए क्या कर सकते हैं? डिजिटल अरेस्ट से बचने का आसान तरीका है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि कोई भी चीज़ यदि आपने मंगवाया है या पार्सल के रूप में है तो आपको पता है कि मैंने ये चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर किया है और ये आने वाला है और क्या चीज़ है। यदि आपने नहीं कुछ मंगवाया है तो आपको डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई पुलिस इंस्पेक्टर आपको फ़ोन करता है तो सबसे पहले आप उसके बारे में डिटेल लीजिए कि आप कहाँ से हैं, किस थाने से बोल रहे हैं, आपका क्या नाम है और आप इस समय किस पद पर। हो सकता है वो फला थाना बताए, मैं फला थाने से और इस राज्य से बोल रहा हूँ, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, ये तमाम सारी चीज़ें बताएगा। तो आप चाहे तो उसको ऑनलाइन भी आप गूगल के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन इसीलिए वे लोग मना करते हैं, वीडियो कॉल इसीलिए करते हैं कि आप किसी इंटरनेट का प्रयोग न कर सके। यदि ऑडियो कॉल किए रहेंगे तो आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉल में आपको बिल्कुल बने रहने के लिए कहते हैं। वो आपको देखते हैं, आपकी गतिविधियों को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं इधर उधर जा तो नहीं रहे। लेकिन ऑडियो कॉल में आप सब कुछ कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी बता सकते हैं। इसीलिए वे लोग वीडियो कॉल करते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप उसका डट के सामना करिए, उसके बाद उसका खुद डिटेल आप लीजिए, इससे आप बच सकते हैं। अभी मैं इसका एक वीडियो क्लिप भी आपको दूंगा कि उत्तर प्रदेश की डॉक्टर ऋचा के साथ, लखनऊ की रहने वाली महिला हैं, उनके साथ 2 करोड़ रुपए के लोगों ने ठगी कर लिया। इसी प्रकार तमाम जो है कि चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं जो कई लोगों से अभी तक करोड़ों करोड़ों रुपए तक की ठगी की जा चुकी है। और देखिए इससे बचने के लिए आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ये आप कॉल कर सकते हैं, या cybergovernment.in पर जा कर के आप सूचना दे सकते हैं। और यदि जैसे आपको वीडियो कॉल किया जा रहा है इस माध्यम से, तो आप क्या करिए कि उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करिए, डाटा अपने पास सुरक्षित रखिए और अपने नज़दीकी थाने में और अपने परिवारजनों को ये सब बातें आप बताइए कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, और नज़दीकी थाने में जाके रिपोर्ट करिए कि इस नंबर से ये कॉल आया था, मैं वीडियो रिकॉर्ड किया हूं और आप देखिए ये क्या चीज़ें हैं, कहाँ से हैं। तो आप इससे बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप 1930 पर हेल्पलाइन नंबर है ये, आप इस पर भी कॉल करके आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, या आप cybercrime.government.in पर जाकर cybercrime.government.in यहाँ पर जाकर के भी आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या 1930 पर कॉल करके आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें कोइंसिडेंटली तरीके से हो रही हैं। तो इसलिए आप जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। और ये देखिए डिजिटल ज़माना है, इसमें जितनी भी चोरियाँ हो रही हैं वो भी डिजिटल तरीके से ही किया जा रहा है। इसलिए आप अपना बचाव रखिए, अपना व्यक्तिगत चीज़ें किसी से शेयर मत करिए, और जहाँ तक हो सके आप अपने सेल फोन और मोबाइल फ़ोन को किसी अनजान व्यक्ति के यहाँ तक पहुँचने मत दीजिए, या उसको दीजिए मत। तो ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है, जो मोबाइल फ़ोन है, इसी के माध्यम से आपका सारा डिटेल किसी अन्य लोगों तक जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आप कहीं भी रहिए, सुरक्षित रहिए और इन सब स्कैम में
न फंसे। और यदि ऐसी कॉल आती है तो आप लोग तुरंत 1930 पर कॉल करिए और cybercrime.government.in पर भी जाकर के आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रुचिका टंडन है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और हाल फिलहाल मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है। तब तक मुझे आइडिया नहीं लगा कि क्या हो रहा था, क्योंकि वो अकाउंट्स देते थे जो रिट वगैरह उन्होंने डाली थी कोर्ट में, डॉक्यूमेंट्स भेजते थे, उनमें सील लगी रहती थी, कोर्ट की सिग्नेचर्स होते थे और वो काफ़ी ओरिजिनल लगता था। और जब ये सारा पैसा अराउंड बिटवीन 2 to 3 करोड़ ट्रांसफ़र हो गया उनका अकाउंट में, तब फिर उन्होंने कहा कि हम बेल दे सकते हैं, तो आप ड्यूटी पर अब जा सकते हो। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए गए। उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। एक दिन मॉर्निंग में कॉल आया, हमें आपको फिजिकली अरेस्ट करने के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और 5 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच रही है। हमने सबको अलर्ट कर दिया है आपके आसपास के पुलिस स्टेशन में। कहा कि हम फिर भी बात करके अपने सीनियर से ये ट्राई कर सकते हैं कि आपको डिजिटल कस्टडी में रखा जाए। डॉक्टर रुचिका से कहा गया कि उनके खाते से रकम नरेश गोयल के खाते में गई, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी में इस्तेमाल किया गया है। कुछ ऐसा माहौल बनाया गया कि ना चाहते हुए भी उन्हें इस पूरी कहानी पर यकीन आने लगा। उन्होंने कहा था कि जो पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो नरेश गोयल का नाम लेते थे कि उनके अकाउंट में गया है। दूसरे दिन कोर्ट केस चलाया और उस कोर्ट में जज आते थे, एक सीबीआई ऑफिसर आते थे, अपने आईडीज़ दिखाते थे और फिर उन्होंने सर्विलियंस रूल्स बताए कि कैसे हमेशा कैमरा ऑन रखना है, कोई आ नहीं सकता है, किसी से बात नहीं करनी। जो फैमिली के अकाउंट्स थे, फंड्स वगैरह, जो इन्वेस्टमेंट्स थे, एफडीज़ थी, जिस तरीके की भी सेविंग्स थी, पॉलिसीज़ थी, वो उन्होंने कहा कि उसको ब्रेक करना है। अराउंड 1 वीक में मैंने वो अलग अलग अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र किया। जाल फैलाने वाले लोगों ने डॉक्टर रुचिका से कहा कि वेरिफिकेशन के लिए पैसा आरबीआई के खाते में जमा कराना होगा और अगर बाद में उनका इससे कोई लेना देना नहीं होगा तो पैसा वापस मिल जाएगा। मम्मी को मदर को यही बताते थे कि बैंक में जाएंगे तो किसी से कुछ कहना नहीं है। जो बैंक है उसमें ये बताना है कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, इस वजह से हम ये पैसे हमें चाहिए। और ये भी इंस्ट्रक्शंस देते थे कि अगर ज़्यादा बैंक वाले ज़्यादा कुछ पूछते हैं तो आपको उनको बोलो कि दिस इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस। रुचिका टंडन को करीब 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और सर्विलांस के कानून बताकर फंसाए रखा गया। इस फ्रॉड के 1 हफ्ते बाद भी उनको नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। 8-9 दिन के बाद इंटरनेट पर चेक किया, फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो कुछ हुआ ये सिर्फ पैसा लेने के लिए ये सारा कुछ हो रहा था। व्हेन आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन तो फिर वहाँ पर उन्होंने छूटते ही ये बोला कि कहीं पैसे तो नहीं ट्रांसफ़र किए। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग और उन्होंने अरेस्ट भी किया है और कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं। रुचिका काफी रकम गंवा चुकी हैं और अब भी पैसे वापस मिलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि दूसरे इस जाल में ना फंसे। वो इस तरह की धोखाधड़ी से बचने का तरीका बताती हैं। एक तो पहली चीज़ तो यही है कि डिजिटल कस्टडी जैसा कुछ अभी कोई लीगल ऐसा प्रोसीजर नहीं है। इस नाम से अगर कोई आता है कि कोई डिजिटली अरेस्ट कर रहा है या डिजिटल कस्टडी में ले रहा है तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। पुलिस स्टेशन में एक्चुअली बात करनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं। अब तक इस मामले में 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तकरीबन 12 लाख रुपए वापस मिले हैं।